toss together, find the following probability of getting exactly one head, exactly two head, at least one head. तो यहां पर बिना सैंपल स्पेस बनाए हुए क्वेश्चन को मत सॉल्व करिएगा। अब देख लीजिए, सुन लीजिए, यही क्वेश्चन अभी आपको कंफ्यूजन शुरू होगा, इसलिए हम आपको यहां पर बता के जा रहे हैं इस क्वेश्चन को लेने का और मकसद मेरा क्या है। अभी ये क्वेश्चन 12th में आएगा। अ कॉइन इज टॉस्ड 10 times. Find the probability of getting exactly 6 head, at least 5 head. और ये आता है बोर्ड में, 12th का है। आगे अभी पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी बाय बर्नौलीज या बाय नोबेल कह लीजिए, बात देखिए, उसको हम आपको दिखाएंगे, अभी नहीं, 12th के टॉपिक है। यही क्वेश्चन जो यहां लिखा है फिर यही लिखने जा रहे हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times. कितने टाइम्स? 3 times. Then find the following probability. अब अगर ये देखिए exactly 2 heads, at least 1 head, तो अगर 3 times और exactly 2 head, at least 1 head है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब पहले कॉइन को थ्रो करने का मेथड कितना हुआ? 2, अगले का 2, अगले का 2, तो यहां पर इनटू करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा है? तो ट्रिपलेट हो रहा है नहीं हो रहा? तो ध्यान रखिएगा उसमें, इसमें आपसे आप डिफरेंशिएट पूछ लीजिएगा, क्या डिफरेंस होगा, ये जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी, अभी हम आपको दिखाएंगे उसमें, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पर इसलिए हमने 3 ही लिखा है, लेकिन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, यही चीज पूछे तो इसका मतलब क्या है कि ट्रिपलेट ही है। अब आइए सैंपल स्पेस बना लेते हैं हम इसका, ये और जहां पे कंफ्यूजन होगा बेहिचक हमसे पूछेगा, ये कल आपने किया था इसलिए बना ले रहे हैं। तो क्या करें, एक कल क्या किया था उस दिन, हेड ले या तीनों हेड ले लें पहले, या एक ही हेड ले रहे हैं, है ना भाई? चलिए एक पहली पोजीशन पे हेड ले रहे हैं ये, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेकंड पोजीशन पर भी हेड ले रहे हैं, यानी मींस एक हेड ले रहे हैं, एग्जैक्टली 1 हेड ले रहे हैं। ये क्या ले रहा है? अब इसको कहां पहुंचा दे रहे हैं? फर्स्ट पोजीशन से लिया, मींस पहले वाले का लिया, और जो ट्रिपलेट बनाइएगा तो ट्रिपलेट के हिसाब से बात करिएगा, उसके हिसाब से ना बात करिएगा। अब ये ले लिया, 8 एलिमेंट होंगे। अब क्या करिए, ट्रिपलेट को, उसको टेल को भी एक ही पोजीशन पे लीजिए, और फिर 2 कहीं लेने की जरूरत नहीं, 2 खुद ब खुद आ जा रहे हैं। बोलिए क्या ले लें, जल्दी बोलिए। पहले पोजीशन पे टेल ले लें, ये, फिर सेकंड पोजीशन पे टेल ले लें, क्यों भाई? फिर थर्ड पोजीशन पे टेल ले लें, और कितने हो गए? 6 हो गए। 8 चाहिए, तीनों हेड ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, हो गया, खत्म हो गया। ये तीनों हेड ले लिया और ये तीनों टेल ले लिया, ये हो गया, ये आपका सैंपल स्पेस आ गया। बाद में एनएस लिख लेंगे, 8 पता है आपको पहले से। अब क्या क्या प्रोबेबिलिटी कही जा रही? पहला पार्ट एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड, अब देखिए आपके सामने है, इवेंट लेट कर लिया इसको, और यहां पर हम दिखा दे रहे हैं एग्जैक्टली 1 हेड ही से आपने स्टार्ट किया है, तो ये कितना हो गया बोलिए? एच टी टी ए ये, और टी एच टी ए ये, और क्या टी टी एच, ये एग्जैक्टली 1 हेड आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? डायरेक्ट लिख दें, पी इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस, क्या 3/8। आइए सेकंड वाले को देखिए, क्या है? एग्जैक्टली 2 हेड है, तो जब एग्जैक्टली 2 हेड होगा तो टेल कितना होगा? 1 होगा, तो ले लीजिए, तो ये देख लीजिए टेल 1 होगा ये। तो चाहे एग्जैक्टली 2 हेड कहें, है ना भाई, चाहे एग्जैक्टली 1 टेल कहें, बात देखिए, चाहे इसको क्या बोले एग्जैक्टली 2 टेल, बात देखिए। तो अब यहां से क्या आ गया? सेकेंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, पी एग्जैक्टली 2 हेड मींस 1 टेल, 3/8। आइए इसका तीसरा पार्ट बोलिए, क्या हो जाएगा फटाक से? पी इज इक्वल टू क्या है बोलिए? एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ? एक हेड हो या दोनों हेड हो। तो एक हेड कहां पर है? 3 ये हो गया, दोनों हेड बोलिए 6 हो गया। और एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? पीछे हम बता चुके हैं, है ना भाई, कि 1 से तो शुरू करेंगे और उसकी काउंटिंग वहां पर जितनी बार आ रही वहां तक एडिशन जाएंगे। तो यहां पर काउंटिंग कितनी बार आ रही? 3 टाइम्स आ रही हेड की। बोलिए अगर ये 10 टाइम्स किसी की और चीज की काउंटिंग आए तो एडिशन कहां तक जाएंगे? 10 तक।
समझ में आया कि नहीं है? और अभी इसी को जब 1 से 10 तक जाना होगा तो वहां तक नहीं जाएंगे, उसको भी आपको हम बताएंगे, जब आगे की चीजें पढ़ाएंगे वहां यूज होगी तो उसको भी हम आपको बताएंगे। अभी बता देंगे तो अभी से कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, फिर आप हर जगह लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप बताइए क्या लिख दें? अब देखिए एग्जैक्टली 1 हेड क्या हो गया, 1 हेड आए या 2 पर हेड आए या तीनों पर हेड आए, तो कितना हो गया? 3 3 6 और 1 7, तो क्या हो गया बोलिए? 7/8। अब इसी को और करके हम और लिख दे रहे हैं। एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब क्या हुआ? सॉरी, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ? एक हेड आए बोलिए, या 2 जगहों पर हेड आए या तीनों पर हेड आए। तो हम क्या कर ले, 0 पे यानी कहीं पर भी हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से क्या कर दें? माइनस कर दें। अभी आपने क्या देखा? PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1। तो हम यहां पे और करके लिख ले रहे हैं क्या? लेट E डैश इज एन इवेंट गेटिंग नो हेड। लेट, तो अब यहीं से समझ लीजिएगा इसको। अब इस तरीके से भी हम आंसर पे जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ तुमको सैंपल स्पेस बना के दिखाई पड़ रहा है, मान लीजिए भी ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी जहां सैंपल स्पेस नहीं बनेगा, वहां पर सिर्फ NH लिख सकते हैं, तो उस केस में यही करिएगा। नहीं बात समझ में आई? बोलिए, बात समझ में आई नहीं आई? तो क्या लेट कर रहे हैं? लेट E डैश इज एन इवेंट गेटिंग नो हेड। करें? लेट, ये जरूर ध्यान रखिएगा, E डैश इज, अब E डैश नो हेड, तो इसका मतलब E क्या है? गेटिंग हेड हो गया, उसका डैश उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, नॉन उसका अकरेंस हुआ, तो E का ही तो नॉन अकरेंस है ये, तो E डैश इज गेटिंग, बोलो, नो हेड। ये हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे निकाल ले, क्यों भाई? तो ये PE डैश किसके बराबर आ गया? फटाक से बोलिए। नो हेड। नो हेड का मतलब क्या? 10 कितना? 1/, ये यही है, बाकी सब जगह हेड है, तो क्या हो गया? 1/8। अब इसका यूज करिए, जो भी हमने रिजल्ट कराया PE प्लस PE डैश का यूज करना सीखिए, नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए। तो देयरफॉर, अब यहां पे लिखेगा लेट E इज एन इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अभी लिखिएगा कि लिख दें? लिख दें एक लैंग्वेज पूरी, जल्दी बोलिए, लिख दें? अरे जल्दी बोलो, लिख दें? लेट E इज एन इवेंट, वो जरूर लिखिएगा, गेटिंग एटलीस्ट चलिए 1 हेड। देयरफॉर PE इज इक्वल टू 1 माइनस क्या? PE डैश, उसका भी यूज करिए, 1 माइनस 1/8 7/8। इसमें कोई डाउट हो बताइए? समझ में आया? तो अब ये भी यूज करना सीखिएगा, क्योंकि यहां सैंपल स्पेस दिखाई पड़ रहा है। अभी ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे जहां सैंपल स्पेस ही नहीं दिखाई पड़ेगा, तब आपके लिए वो प्रॉब्लम होगी, तब उस केस के लिए हमारा ये कारगर होगा। ये वाला ये दिखाई पड़ेगा आसानी से, ये सबसे वेरी इजी वे में दिखाई पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात कि नहीं है? नोट कर लीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन हमने और लिखे हैं आपके सामने, ये 11th का ही, ऐसा नहीं है। इफ अ लीप ईयर selected at random, find the probability of getting 53 at Sunday। और यही चीज नॉन लीप ईयर पे भी हो सकता है क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये 3 क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं, एक लीप ईयर पर, एक नॉन लीप ईयर पर। एक लीप ईयर पर लिखा है, एक क्या लिया है? नॉन लीप ईयर, और एक फिर मंथ पे ले लिया। तो जो मंथ पे लिया है उसको भी आप ध्यान रखिएगा, एक ईयर पे लिया है, एक किस पे लिया है? मंथ पे लिया है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मंथ किसी ईयर में किसी डेज का होगा, आगे वाले आने वाले ईयर में या उससे पहले वाले ईयर में बदल गया होगा उसके डेज, ऐसा तो है नहीं। वही चीज यहां पर भी है, ईयर के लिए भी है।
लीप ईयर, चलिए हम स्टार्ट लीप ईयर से ही कर रहे हैं। लीप ईयर किसे कहते हैं? जिसमें फरवरी 20, तो जाहिर है इसमें कितने डेज हुए? बोलिए 366 डेज। अब चूंकि क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है आप गेटिंग 53th संडे, और संडे या डेज का वीक कोई भी डेज है वो आफ्टर 1 वीक ही होता है, वो 1 वीक के बाद ही आता है, ये ध्यान रख लीजिए। कोई भी वो होगा डेज, उससे पहले नहीं आएगा, इसीलिए 7 दिन का ही वीक होता है। तो अब यहां पर 53 संडे के लिए इसका मतलब क्या कि 52 एग्जैक्ट डेज वीक के गुजर चुके हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपकी पूछी जाएगी 53 की, वो किसी की भी पूछी जा सकती है। क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, किसी की भी पूछी जा सकती है, ये नहीं खाली संडे की है। और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, किसी भी डेज की पूछी जाए। आइए जरा देखिए, तो अब आइए 52 एग्जैक्ट वीक गुजर चुके हैं। आप 366 को उससे डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करके देखिए 52 आता है और 2 डेज बचता है। जल्दी करिए, देखिए जल्दी करिए एग्जैक्टली आपको, फिर हम आपको सिखाएं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 366 को किससे डिवाइड करिए? 7 से। क्योंकि किस पर डिस्कशन कर रहा है क्वेश्चन? डेज पर, और वो डेज कितने दिन बाद आता है? 7 से, 7 डेज बाद, इसीलिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने? आइए बताइए। ये इसका सोल्यूशन देखिए, ये पहला लिख दे रहे हैं, है ना, ये सेकंड लिख दे रहे हैं, ये थर्ड लिख दे रहे हैं। ये तो पहले का सोल्यूशन देखिए। हाँ, कितने एग्जैक्ट वीक आए? 52 एग्जैक्ट वीक आ गई, ये एग्जैक्ट वीक आ गए डिवाइड करने के बाद, एग्जैक्ट वीक। ये ठीक है ना? कमजोर वाला तो नहीं हो गया? हाँ, 52 एग्जैक्ट वीक आ गए, ये बात समझ में आ गई। अब चूंकि क्वेश्चन किस पर डिस्कस कर रहा है? बोलिए 53 डेज। अब आने वाले डेज का किसी वीक का, आने वाले जो बचे हुए डेज हैं उनमें से किसी का। अब 52 एग्जैक्ट वीक का मतलब क्या कि 52 उस वीक में जितने डेज होते हैं 52 सब गुजर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर उस 50, अब यहां पर 53 के बजाय पहले आ जाए 52, क्यों उसको हमने लिखा है? इसका डिस्कशन कर लें कि अगर आ जाए क्वेश्चन इफ अ लीप ईयर सिलेक्टेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52th संडे, क्या 52th संडे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 52 उस वीक में, जो आपका वीक है उसमें संडे गुजर चुका है। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। ये ध्यान रखिएगा यहां के लिए। क्योंकि यहां पर अब सैंपल स्पेस आपका नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि सैंपल स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल हो। तो अब यहां पर क्या हो गया कि जो है 52 में उस डेज में उस 7 डेज में सारे डेज आ चुके हैं, 52 वीक गुजर चुके हैं। 52 वीक गुजरने का मतलब क्या कि उस 52 वीक में सारे डेज क्या हो चुके हैं? गुजर चुके हैं। मंडे भी आ गया, ट्यूसडे भी आ गया, और क्या आ गया भाई? 7 डेज आ गए। समझ में आया? तो अगर 52th कोई भी डेज पूछा जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। ये समझ में आई बात की नहीं आई? देखिए क्वेश्चन गलत छप गया। अब आइए, जब आपने इसको 7 से डिवाइड किया, कितने डेज बचे? 2 डेज बचे। अब उस 2 बचे हुए डेज का सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स बनाइए, बचे हुए का, और देखिए लिखने जा रहे हैं ये एस सैंपल स्पेस बचे हुए डेज का। अब वो बताइए कॉन्जिक्यूटिव आएंगे कि अल्टरनेट आएंगे या उछल कूद करके आएंगे? तो कॉन्जिक्यूटिव बना लीजिए भाई। अब वो 2 डेज जो बचे हुए बनने क्या जा रहा है? स्टार्ट कहां से करें? जहां से कहिए आप लोग, मंडे से। मंडे से चलिए, तो मंडे फॉर एम, उसके बाद क्या? टी, थर्सडे नहीं, अंडरस्टूड है, नहीं कोई समझ लीजिए सर ये तो थर्सडे भी हो सकता है। अगर मंडे के बाद कभी थर्सडे आया तो हो जाएगा। तो ये एम टी लिख दिया और क्या बना दिया? क्योंकि दोनों एक साथ ही आएंगे। अब बताइए अगला क्या होगा?
सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सैंपल स्पेस बनाइए। यही आपको समझना, जो अभी पहला स्टार्ट हुआ क्वेश्चन का कि सैंपल स्पेस का। अभी तक जो सैंपल स्पेस हमको बड़े आसानी से दिखाई पड़ता था, अब असली जगह आपको आना है। जल्दी बोलिए अगला क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे। फिर बोलिए वेडनेसडे, फिर बोलिए, आप पूरा लिखिएगा। हाँ बोलिए, थर्सडे, फ्राइडे, और फ्राइडे, सैटरडे, फिर अरे संडे और मंडे नहीं, ये संडे और मंडे भी। अब ये इसका सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स बना। और ये किसके फॉर्म में बना? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कहीं और से नहीं लिया। ऑर्डर्ड पेयर भी हमने सिर्फ कॉमा लगा के लिखा कि दोनों एक साथ आएंगे, सिर्फ इतना मतलब है। यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट से नहीं लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसलिए लिखा है कि ये दोनों साथ साथ आएंगे। अगर आया मंडे आ गया तो जाहिर है ट्यूसडे आ गया, अगर ट्यूसडे आ गया तो क्या आएगा? वेडनेसडे। इसको लिखने का मकसद ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से नहीं लिया गया है। और हमने आप बताइए 52 एग्जैक्ट वीक गुजर गए, बचे कितने डेज? उसी 2 डेज का सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपने बना दिया। कोई डाउट हो बताइए। अब बताइए इसमें एलिमेंट जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 7 ही आ रहे हैं, कुछ और नहीं आ रहे हैं। और किसी डेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे 53 और संडे, तो यहां पर देखिए सैटरडे के साथ संडे आ रहा है और संडे के साथ मंडे के साथ संडे आ रहा है, यानी संडे मंडे। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/7, ये टोटल एलिमेंट हो गया। अगर हम 53 और मंडे कह दें तो भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ये देखिए मंडे यहां आ रहा है और मंडे यहां आ रहा है। तो कोई डेज की पूछी जाए किसमें? लीप ईयर में 2/7। ये दिमाग में रख लीजिएगा आंसर के लिए हमेशा। तो अब बताइए, हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से आ रहे हैं, E53 लेट कर ले रहे हैं, और इसमें जो आ रहा संडे है ना, तो संडे जहां जहां है वहां ले लीजिए। SS बोलिए, SM, ये हो गया। और डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी हम लिख दे रहे हैं क्या? NE/NS 2/7। ये सब के लिए याद रखिएगा। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अब सुन लीजिए, अब इस पे हम आने जा रहे हैं डायरेक्ट इस पे। इफ अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम। क्यों नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड कहा गया? क्यों लीप ईयर कहा गया? क्योंकि ये अब तक बहुत, जब तक से दुनिया कायम हुई, जब से ये ईयर बना है आपका, ये तब से जो है ये ईयर आ रहा है, इसीलिए उसमें सेलेक्ट किया गया है। और क्या लीप ईयर नॉन लीप ईयर बदलेगा कभी किसी ईयर में? बोलिए, नहीं बदलेगा। क्या जनवरी किसी ईयर में बदलेगी? भाई डेज वही होंगे, खाली आने वाले अल्टरनेट पहली तारीख कब से शुरू हुई, यही बदलेगा। इसके अलावा बाकी डेज तो वही 31 है, उसमें जनवरी में वही आएंगे। तो इसीलिए एट रैंडम कहा गया, और सबको लिया गया जब से कैलेंडर आपका बना है, तब की बात की जा रही। आइए समझिए, यहाँ पर आइए। तो पहले आइए इस पे आ जाइए, हम थर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल। अब इसमें कितने डेज हैं नॉन लीप ईयर में? 365, क्योंकि फरवरी यहाँ कितने दिन की होती है? 28। तो अब जाहिर है यहाँ पर आपने क्या किया था? 52 एग्जैक्ट किया था, तो इसमें भी क्या होगा? 52 ही एग्जैक्ट वीक होंगे। बचा कितना दिन? तो 1 का तो सैंपल स्पेस बनाना बहुत आसान है। अब यहाँ ऑर्डर पेयर की जरूरत तो नहीं ना, एक ही दिन तो है, तो बना लीजिए। क्या लिख दें? चलिए मंडे, भाई उसको ठीक कह रहा था मंडे, तो मंडे शुरू कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब यहाँ पर दिन लिख दिएगा, थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। ये लीजिए। अब किसको पूछा है? 53 एट क्या? ट्यूसडे। तो ट्यूसडे कहाँ पर है? ये मंडे के बाद ही, नहीं इसको कह दीजिए 2 है। तो क्या आ गया? बोलिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? ई लिख दे रहे हैं क्या? ये ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी PE क्या हो गई? 1/7। तो नॉन लीप ईयर में क्या हो जाएगा? 1/7, किसी भी डेज के आने की प्रोबेबिलिटी। अब आइए, ये इंटरेस्टिंग है, जनवरी, यही 31 डेज का होता है। अब जितने 31 डेज के होते हैं सबके लिए प्रोबेबिलिटी यही होगी, सबके लिए होगी। और जितने 30 जिसमें 30 डेज होते हैं उसके लिए सबकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। कैसे? हम दिखाने चल रहे हैं आपको, सबको पूरा एक साथ करा कर, इसको नोट कर लीजिए, आगे बताइए।
आप लोग ध्यान में नहीं दे रहे, इसको सेट लिखा है, ट्यूसडे पूछा है ना इसमें, तो इसको टी लिखिए भाई, ए, और इसमें पूरा लिखेगा ट्यूसडे, नहीं कई जगह टी आ रहा है। हाँ देखिए, आइए इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये इन जनवरी 2025, तो जनवरी 2025 सिर्फ मैंने जानबूझ के लगा दिया है, जनवरी तो मुझे लेना था, 2025 जानबूझ के लगा दिया। अगर ये ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जनवरी कहते हैं, इफ अ जनवरी सिलेक्टेड एट रैंडम, तो मीन्स किसी ईयर का जनवरी है। अब और उसमें हमने पूछा क्या है, ये 5th मंडे, प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, 5th मंडे। तो अब क्या करिएगा, जाहिर है अगर किसी भी डेज को पूछा जा रहा है तो जिसको पूछा जा रहा है इसका मतलब उसके पहले एग्जैक्ट गुजर चुके हैं। 7 से आप पहले डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 3 डेज बचा, बोलिए 7 4 जा 28, 3 डेज बचा। अब आइए यहाँ पे 3 डेज का सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनेगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, आइए बनाने जा रहे हैं। और सुन लीजिए एक चीज, यहां पर जो सबसे बड़ी चीज ये है, जो इस पे सारे क्वेश्चन एक ही हैं, सभी एक ही हैं, अलग से कुछ नहीं है। और देखिए अब जैसे यहां पर हम बात कर रहे थे आपसे 52 संडे की बात कर रहे थे, तो 52 संडे भी हो चुका है, मंडे भी हो चुका है, ट्यूसडे भी, यानी वीक पूरा गुजर चुका है। इसका मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके पहले के लिए आइए, ऐसे ही यहां पर क्या है, 5th कहां है, मंडे है ना, इसका मतलब 4th की अगर पूछी जाए प्रोबेबिलिटी कितनी है। आइए इसका सैंपल इस पे लिखने जा रहे हैं फटाक से। अब हम ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए इसी का सोल्यूशन लेने जा रहे हैं। अब आइए 3 डेज का वो बनाइए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो स्टार्ट मंडे से ही कर दी, जो आपने भी कहा मंडे से हम शुरू करते हैं, और जहां पर एंड मंडे पर होगा वही लिखिए। मंडे बाद क्या आएगा, लिखिए ट्यूसडे, फिर क्या आएगा, वेडनेसडे। अगला बोलिए, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बोलिए, ट्यूसडे शुरू किया ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर बोलिए फ्राइडे, फिर बोलिए कहां से लें, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर बोलिए कहां से लें, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर कहां से लें, सैटरडे, संडे, मंडे, फिर कहां से लें, सैटरडे लिया ना, अब कहां से लें, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब आगे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंडे से आप स्टार्ट कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, ये ट्रिपलेट जरूर है लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट का नहीं लिया हमने। यहाँ पे जो ट्रिपलेट एक साथ लिखा कि 3 दिन एक ही साथ ऐसे ही आएंगे, चाहे जो आए, चाहे ये आए, चाहे ये आए, चाहे ये आए, चाहे ये आए, चाहे ये, यही सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया। और डेज कितने बन रहे हैं, जो सैंपल स्पेस में जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 7, वो नहीं बदलेंगे ना। अब देखिए उसमें भी नहीं बदला, इसमें भी नहीं बदला, किसी में नहीं बदला। और अब यहां पर जैसे हमने क्या पूछा आपसे, 53th मंडे, तो मंडे देख लिए कहां कहां रहा, ये एम एम एम, वहां ऑर्डर पेयर बना था तो कितना आया था, 2 आया था। यहां पे ट्रिपलेट बना तो कितने टाइम्स आ रहा, 3 टाइम। तो ये ध्यान रखिएगा, हर जनवरी में किसी दिन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/7, किसी भी जनवरी पूछा जाए। अगर अब आपसे जिसमें 30 डेज होते हैं उसको ले लीजिए, अप्रैल के लिए पूछ ले, 2/7। तो अब ये दिमाग में रख लीजिएगा, जिसमें 30 डेज होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी किसी डेज की, लेकिन किसी डेज का मतलब ये नहीं कि जो महीना हो रहा है जो उसका लास्ट डे मंथ बचेगा उसका, यानी क्या 5th ही रहेगा सब में, बोलिए। लेकिन फरवरी उसमें नहीं, किसमें, नॉन लीप ईयर में, तो तुमने 7 4 या 28 हो ही जाएगा। समझ में, 4th ही के उसमें तो आपके एग्जैक्ट आ ही जा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जनवरी, मार्च, अप्रैल, इन सब भी महीनों में जिसमें 31 डेज होते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/7, और जिसमें 30 डेज होते हैं उसमें क्या हो जाएगी, ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। तो आप बताइए, इवेंट अगर हम ये बोल दें मंडे है तो मंडे लिख दीजिए, क्या लिखें, बोलिए MTW। तो ये समझ रहे हैं ना, ट्रिपलेट नहीं है बल्कि इनको एक साथ यही डेज आएंगे, कोई भी एक आएगा, इसलिए साथ लिखा गया है।
तो अब कहाँ पर कैसे यूज करेंगे समझ में आया? हाँ, तो अब बताइए और कहाँ मंडे है भाई? सैटरडे, संडे, मंडे। और कहाँ मंडे है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? ये 3/7 ये आपका हो गया आंसर। कोई डाउट बताइए? अब किसी उसमें पूछा जाए अप्रैल 2025 में, इन अप्रैल 2025 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5th थर्सडे, क्या हो गई? 2/7। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर ट्रिपलेट बना रहे हैं ऑर्डर पेयर तो 3/7, अगर ऑर्डर पेयर बना रहे हैं तो 2/7, अगर आपका ये 1 डे बच रहा है जिसे नॉन लीप ईयर तो क्या 1/7, 7 ही रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा। समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए।